हेलो मित्रों, सभी मित्रों को राधे राधे। और मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, इसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो मित्रों, कुछ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हम 2-4 दिन क्लास नहीं डाल पाए। ठीक, तो आज मित्रों जो है, इससे पहले हम आपको कैलेंडर पढ़ा रहे थे। कैलेंडर में जो चीज़ें होती हैं वो हमने बता दी थी आपको। ठीक, तो आज हम आपको रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं पासा। ठीक, इस चैप्टर के बारे में आप जानते ही होंगे कि पासा से क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चन पासा से देखने को मिल जाते हैं। तो रीजनिंग में आपको आज पढ़ना है पासा। ठीक, तो पासा को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो है घन जो होता है, घन के बारे में पढ़ना होता है वो। ठीक, तो ये हमारा सामने घन बना हुआ है। ठीक, घन, तो आपने कभी ना कभी जो है लूडो वगैरह खेला होगा। तो लूडो में जो पासा रहता है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें जो है नंबर होते हैं। एक फलक पर 1 नंबर होता है, एक फलक पे 2 होता है, एक फलक पे 3 होता है। तो इस तरह से करके जो है आपके टोटल फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहले घन की अगर हम बात करें तो घन जो होता है, घन जो होता है ये एक 3D संरचना होती है। ठीक, समझ रहे हो? ये क्या होती है? 3D संरचना होती है। तो इसमें हमको ये देखना होता है कि भाई इसमें क्या होते हैं? कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोण। ठीक, और कोण होते हैं, कोण होते हैं, यानी कि कोणों की संख्या। कभी कभार हल्का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोणों की संख्या क्या होती है, या फिर कोणों की संख्या क्या होती है, कोणों की संख्या। ठीक, तो अगर हम कोणों की संख्या की बात करें तो कोणों की संख्या इसमें कितनी होती है? कोण यानी कि जिन लाइनों को खड़ा करके हम घन को बनाते हैं, ठीक, उन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, जैसे आपने एक कमरा देखा होगा, तो कमरे को बनाने के लिए हम दीवारों को खड़ा करते हैं, या फिर दीवार को आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है कि पिलर को खड़ा करती है। ठीक, तो आप देखे होंगे कि एक कमरा बनाने के लिए उसमें जो है 4 पिलर खड़े किए जाते हैं, और 4 पिलर ऊपर से जो है बेड रखे जाते हैं, और नीचे क्या होती है? नींव डाली जाती है। तो जो पिलर होते हैं उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? कोण कह सकते हैं। तो कोणों की संख्या एक घन के अंदर कितनी होती है? तो 4 सामने के, 4 पीछे के, 4 ऊपर के, 4 नीचे के। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 नीचे के, 4 ऊपर के, 4 साइड के, यानी कि 4 3 12, यानी कि कोणों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और कोण, तो भाई 4 कोण ऊपर होते हैं, ये कोण होता है। 4 कोण ऊपर, 4 कोण नीचे। ठीक, तो ये टोटल कोण कितने बन जाएंगे भाई? 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 कोण बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछ लेता है कि फलक की संख्या बताओ, कि फलक की संख्या बताओ। तो फलक की संख्या कितनी होती है भाई? फलक की संख्या 6 होती है। ठीक, कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। फलक होता क्या है? ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मोबाइल फोन है, तो इसमें ये पीछे वाला जो ये क्या है? ये फलक है। ठीक, तो ये फलक हुआ, इसके पीछे ये फलक हुआ, ये एक फलक अपने आप में, ये एक फलक अपने आप में, ये एक फलक ये फलक अपने आप में एक फलक है। ठीक, तो टोटल फलक कितने हुए इसमें भाई? तो टोटल फलक आपके हो जाएंगे इसमें जो है 6 फलक हो जाएंगे। फिर आपसे कहता है कि फलक केंद्र बताओ, फलक केंद्र बताओ। तो फलक केंद्र की संख्या कितनी होती है भाई? फलक केंद्र की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्र की संख्या होती है 1 होती है फलक केंद्र की संख्या। ठीक, तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। उसके बाद जो पासा होता है, पासे को जो है हम किस प्रकार से पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि पासा जो है 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पासा 2 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। ठीक, 2 प्रकार से पासे को पढ़ा जा सकता है। ठीक, अच्छा, पासे पे जो ये फलक होते हैं, तो ये जो 6 फलक होते हैं, तो इसमें मतलब नाम आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक, या फिर एक साइड को लाल से रंग देंगे, एक को गुलाबी से रंग देंगे, एक को पीले से रंग देंगे, एक को ब्लैक से रंग देंगे। तो कलर भी भर सकते हैं, या फिर कोई आपके जो सिंबल होते हैं, ठीक, जैसे डॉलर हो गया, @ हो गया, ठीक, हैज हो गया, तो ऐसे चिन्ह भी रख देते हैं, उस पर सिंबल भी रख देते हैं। ठीक, तो पासा जो है, एक तो आपका वही होता है बंद पासा, एक बंद पासा होता है। ठीक, बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस। ठीक, क्लोज डाइस। ठीक, क्लोज्ड डाइस। ठीक, क्लोज्ड डाइस। ठीक, और एक आपका होता है खुला पासा, एक आपका होता है खुला पासा, खुला पासा। ठीक, इसको ओपन डाइस बोलते हैं, इसको ओपन डाइस बोलते हैं, ओपन डाइस। ठीक, तो बंद पासा और खुला पासा। बंद पासे की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर मैंने पासा बनाया है, ये एक प्रकार का क्या है? बंद पासा है।
ठीक। ये क्या है? बंद पासा। जैसे बंद पासा आपका जो होता है वो इस प्रकार से होता है, आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर चित्र छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। ये क्या होता है? ये होता है आपका बंद पासा, ठीक। इसको हम बोलते हैं बंद पासा, ठीक। तो ये आपका बन गया बंद पासा, ठीक। अगर खुले पासे की हम बात करें तो खुला पासा आपका क्या होता है? ठीक, खुला पासा आपका इस प्रकार से होता है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे करके जो है ये आपका क्या होता है? एक खुला पासा होता है, ठीक। 1 2 3 4 फिर 5 और 1 6। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका खुला पासा हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर हम अंक लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो गया खुला पासा भाई, ठीक। अब खुले पासे को आपको बंद करना होता है और ये हो गया बंद पासा, ठीक। तो बंद पासे में आपको देखो, खुले पासे में आपको सारी साइडें दिखाई देती हैं, ठीक। लेकिन बंद पासे में केवल आपको 3 साइडें दिखाई देती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि एक त्रिविमी संरचना यानी कि 3D में आता है आपका घन, ठीक। तो बंद पासा जो होता है ये कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? तो ये 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आपका होता है साधारण पासा, ठीक। साधारण पासा, ठीक। और एक आपका होता है मानक पासा, ठीक। साधारण पासा और मानक पासा। तो अगर साधारण पासे की बात की जाए कि साधारण पासा क्या होता है? वही बंद पासा 2 प्रकार का, साधारण पासा और मानक पासा, ठीक। अब ये जो साधारण पासा होता है तो ध्यान रखना कि दो पड़ोसी सतहों का योग, दो पड़ोसी सतह का योग जो है योग 7 होता है। 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक पासा यहाँ पर छोटा सा अगर मैं बना देता हूँ, ठीक। जैसे ये वाला पासा ये इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। अगर ये सतह हमारी कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक। यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 पड़ोसी सतह हैं, देखो ये दोनों पड़ोसी सतह है नहीं है? बताओ चलिए। तो 5 को 2 के साथ में अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और मैंने आपको यही तो बोला कि 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। बात समझ में आपके आ रही होगी, ठीक। फिर अगर मानक पासा की अगर हम बात करें तो 2 विपरीत सतहों का योग, 2 विपरीत सतहों का योग, सतह का योग 7 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? 5 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? 6 रहेगा, ठीक। तो 3 का विपरीत अगर देखा जाए तो 3 का विपरीत क्या होता है भाई? 4 होता है। 3 को 4 में जोड़ोगे 7 होते हैं, ठीक। 6 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। 5 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यानी कि 5 का विपरीत यहाँ पर 2 है, 6 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 4 है। तो इन अगर विपरीत कंडीशन में जोड़ा जाए तो उनका योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक। तो ये एक्चुअली आपको जो है बेसिक पॉइंट हम बताए हुए हैं, ठीक। बाकी पासे को लगभग हम 2-3 नियम हैं, उन नियमों पर पासे को पढ़ाते हैं, ठीक। तो अच्छा, खुला पासा जो है तो खुले पासे में एक बात ध्यान रखना, ठीक। एक सतह को छोड़कर विपरीत बनता है, ठीक। या फिर यहाँ पर एक डिफिनेशन और छोटी सी ही वो याद कर लेंगे। वो डिफिनेशन कौन सी है भाई? वो डिफिनेशन ये है कि दो लगातार सतहों का विपरीत होना असंभव है। यानी कि 2 का विपरीत कभी भी 3 नहीं बन सकता, ठीक। 2 का विपरीत 4 बन सकता है, 3 का विपरीत 5 बन सकता है, 1 का विपरीत 6 बन सकता है, लेकिन पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होंगी खुले पासे में। ध्यान रखना, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होंगी खुले पासे का, ठीक भाई। तो ये जो हमने लिखा है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम जो है आपको
नियम बताने वाले हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं एक नियम लिखता हूं, नियम नंबर फर्स्ट, नियम फर्स्ट। तो नियम फर्स्ट क्या कहता है, जब किसी पासे को दो या दो से अधिक बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो, ठीक। जब किसी पासे को दो या दो से अधिक बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो, ठीक। तो विलुप्त सतह ही उस समान सतह की विपरीत होती है, ठीक। ये भाई नियम आप अगर कंठस्थ कर लेते हैं तो आपके सवाल जो हैं पासे के एकदम चुटकियों में होंगे, ठीक। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पासा मैंने पहली बार फेंका, भाई फर्स्ट बार फेंका, ठीक, फर्स्ट बार, ठीक, और फिर सेकंड बार पासा फेंका, ठीक, सेकंड बार, यानी कि जब दो बार किसी पासे को फेंकते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 आ गया, ठीक, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 6, ठीक। भाई पहली बार ये कंडीशन आई, दूसरी बार ये कंडीशन आई, ठीक। तो मैंने जो नियम में लिखवाया है वो ये लिखवाया कि जब किसी पासे को दो या दो से अधिक बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो तो विलुप्त सतह ही उस समान सतह के क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक। मतलब ये है, आप ये तो जानते ही हो किसी पासे में 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि 6 फर्क होते हैं टोटल। अब इसमें एक नंबर डबल आया है, तो अगर एक नंबर डबल आया है तो इसमें से कोई ना कोई अंक छूट गया होगा जो एको बार नहीं आया है, ठीक। तो आप एक चीज ये बताओ पहले, इसमें समान सतह क्या है, तो समान सतह भाई एक तो दिख रहा है, एक यहाँ पर भी आया, एक यहाँ पर भी आया, तो जो ये एक है इस एक के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तो इस एक के विपरीत जो है जो संख्या नहीं आई इसमें वो हो जाएगी। तो आप एक चीज बताओ भैया, इसमें से कौन सी संख्या नहीं आई, ठीक। यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं आई है, तो 2 नहीं आया है, क्या नहीं आया है, 2, ठीक। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो नियम सीधे यही कहता है। अब अगर ऐसा सवाल कोई बनता है और सवाल में आपसे कहता है कि किसी पासे को 2 या 2 से अधिक बार फेंका गया, ठीक, और ऐसे कंडीशन आई और उसमें आपसे पूछ रहे एक का विपरीत बताओ, तो आप ये नियम कंठस्थ है तो तुरंत आप एक से बता देंगे एक का विपरीत क्या होगा, ठीक। तो ये आपका नियम हो गया, ठीक। अब इस नियम पर आधारित सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे छोटा सा सवाल हम देने का प्रयास करते हैं कि भाई पहली बार एक पासे को फेंका गया, दूसरी बार एक पासे को फेंका गया, यहाँ पर कंडीशन क्या आई, 5, 3 और 2 आई, ठीक। और यहाँ पर कंडीशन क्या आई भाई, 2 आया, ठीक, 2 आया और 4 आया, 2 आया और 4 आया और कितना आया भाई, 6 आया, ठीक, 6 आया, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या होगा भाई, हमने बोला जब किसी पासे को 2 या 2 से अधिक बार फेंका जाए उसकी एक सतह क्या हो, समान हो, तो समान सतह विपरीत, समान सतह जो होगी विलुप्त संख्या की विपरीत होगी। तो विलुप्त संख्या इसमें कौन सी है, ऐसी कौन सी संख्या जो नहीं आई है, तो 1 नहीं आया है इसमें, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये नियम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो ये नियम आपका फर्स्ट है। इसी प्रकार से एक सेकंड नियम होता है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगला नियम बताते हैं। तो अब बच्चों जो है हम आपको नियम सेकंड बताने वाले हैं, ठीक। और नियम सेकंड क्या कहता है, ठीक। नियम सेकंड क्या कहता है, जब किसी पासे को दो या दो से अधिक बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो और एक ही जगह पर हो तो बाकी बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। बाकी बची सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती है। तो नियम सेकंड आप अच्छे से जान गए होंगे कि जब किसी पासे को दो या दो से अधिक बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो और एक ही जगह पर हो तो बाकी बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं आपको कैसे वही होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने एक पासे को फेंका, पहली बार फेंका, ठीक। उसके बाद दूसरी बार फेंका, ठीक। दूसरी बार पासा फेंका, यानी कि ये फर्स्ट बार और ये सेकंड बार, ठीक। सेकंड बार तो यानी कि फर्स्ट बार कंडीशन ये आई, सेकंड बार ये, ठीक। तो फर्स्ट बार में कंडीशन कैसे आएगी भाई बताओ। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई 3 लिख देते हैं, ठीक। 3 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 5, ठीक। यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो आप कंडीशन दिख रही होगी आपको कि जब किसी पासे को एक दो या दो से अधिक बार फेंका जाए और उसकी एक सतह समान हो, एक सतह क्या हो, समान हो। देखो समान सतह है 3 3 3 और एक ही जगह पर हो, यानी कि ऊपर वाले कोष्टक में ही है, एक ही जगह पर हो, तो बाकी बची सतह एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। यानी कि यहाँ वाला इसका विपरीत हो जाएगा और यहाँ वाला इसका विपरीत हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो ये विपरीत कंडीशन आपको देखने को, ठीक। विपरीत कंडीशन। अब इसका फायदा ये है कि सवाल जब देगा वो तो ऐसे करके 2 3 4 पासे खुले बना देगा आपको, ठीक। और आपसे पूछ लेगा कहीं से कि 4 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत बताओ, तो आपको करना क्या है, सीधा यही नियम याद है, आपको देखना है, बस तुरंत आंसर कर देना है, ठीक। जब आप ये नियम पढ़ के जाएंगे तो एकदम खटाक आंसर होगा, ठीक। मतलब देखेंगे बस तुरंत आंसर कर देंगे आप, ठीक। जैसे यहाँ पर हम एक सवाल आपको दे देंगे कि किसी पासे को 2 बार फेंका गया, 2 बार किसी पासे को फेंका गया, 2 बार, ठीक। अब यहाँ पर क्या था, लाल था, यहाँ पर क्या था, गुलाबी था, यहाँ पर गुलाबी, यहाँ पर काला, यहाँ पर काला, ठीक। यहाँ पर लाल था, ठीक। यहाँ पर पीला था, ठीक। यहाँ पर क्या था, सफेद, सफेद, ठीक। सफेद। तो आपसे पूछेगा कि इसमें तो बताओ गुलाबी का विपरीत क्या होगा, गुलाबी का विपरीत क्या होगा, गुलाबी का विपरीत आपसे पूछ लेगा। तो गुलाबी का विपरीत कैसे निकालोगे। हमने देखा कि लाल यहाँ पर है, लाल यहाँ पर है, समान सतह है और एक ही जगह पर है, तो यहाँ वाला इसका विपरीत हो जाएगा, यहाँ वाला इसका विपरीत हो जाएगा, नियम सेकंड कहता है। तो गुलाबी का पूछा है तो गुलाबी का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, गुलाबी का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक।
इस प्रकार जो है आप आंसर को निकाल सकते हैं। सेकंड नियम आपका था, इस नियम को अच्छे से वही कंटेस्ट कर लेंगे। अगर नियम याद है तो क्वेश्चन होने में देर नहीं लगती है, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो अब नियम नंबर थर्ड जो है आप इसी में बना लेते हैं। नियम नंबर थर्ड क्या कहता है, जब किसी पासे को 2 या 2 से अधिक बार फेंका जाए और उसकी 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के भैया क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक। तो आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं, ठीक, इस नियम को समझ पा रहे होंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी पासे को आप 2 या 2 से अधिक बार फेंकते हैं और उसकी 2 सतह समान हो, 2 सतह समान का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक, यहाँ पर क्या, ठीक, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर कितना भाई रख दो, यहाँ पर रख दो, ठीक। तो एक पासा पहली बार में क्या आया, ये कंडीशन आई, दूसरी बार फेंका जाए तो ये कंडीशन आई, ठीक। तो आपको इसमें पूछेगा कि इसमें बताओ विपरीत कैसे निकलेगा भाई। तो देखो 2 सतह समान भाई, 4 3 यहाँ पर आया, 4 3 यहाँ पर आया, तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 5 का विपरीत हो जाएगा, ठीक, 5 का विपरीत 6 होगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से नियम जो है क्वेश्चन को करवाता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम किसी पासे को बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, भाई पासे की जो है स्थितियाँ हम देखते हैं, सवाल को नोट नहीं किया लेकिन समझाने का प्रयास करते हैं। 3 बार पासे की कंडीशन दी गई, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया भाई, हेज आ गया, ठीक, ये हेज बना हुआ, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया, स्टार आ गया, ठीक, स्टार आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, हेज स्टार, ठीक, और हेज, ठीक, हेज स्टार, ठीक। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जो है इस प्रकार से हम भाई त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, त्रिभुज बना देते हैं, ठीक। और हम बना देते हैं एक इस तरह से जो एंड वाला चिन्ह, ठीक। और यहाँ पर एक सारे, ठीक, ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब आपसे इसमें पूछ लेगा कि निम्न में, ठीक, डॉलर का विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत क्या होगा, ये सवाल देखो बन गया, डॉलर का विपरीत क्या होगा, ठीक। अब ये थोड़ा बच्चों के लिए लेंथी क्वेश्चन हो जाता है अगर वो पढ़कर नहीं करेंगे, ठीक। अब हमने नियम आपको बताया है कि जब किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, उसकी 2 सतह समान हो तो बची एक सतह विपरीत होगी, ठीक। तो अब हम भाई इसको मिलाकर देख लेते हैं क्या मिल रहा है कुछ, इसकी 2 सतह के समान नहीं मिल रही, यानी कि पहले पासे सेकंड पासे सब, तो पहले और थर्ड पासे को चेक कर लीजिए। तो हेज यहाँ पर भी आया, हेज यहाँ पर भी आया, स्टार यहाँ पर भी आया, स्टार यहाँ पर भी आया, ठीक। तो अब इसी का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हेज स्टार कॉमन है भाई, हेज स्टार कॉमन है, 2 पासों की सतह 2 सतह समान है तो बची सतह एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी, यानी कि डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको क्या कर देंगे, ठीक। तो अगर आपको ये नियम आ रहा है तो इससे बढ़िया पासे में कुछ है ही नहीं, ठीक। तो भाई हम आपको 3 नियम आज पढ़ाते हैं, ठीक। अब ये 3 नियम आप अच्छे से देख लेना और अगले वीडियो में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो केवल आपको सीधे PYQ करवाएंगे और उसमें जो है चुटकियों में आंसर निकलवाएंगे, आपको ये क्लॉकवाइज दुनिया का वाइज घुमाने की जरूरत नहीं, ठीक। और जो क्लॉकवाइज घुमाने से आंसर आएगा तो उसको हम इसी प्रकार से बताएंगे, ठीक। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मानक भाषा है या नहीं है, ठीक, साधारण भाषा निम्न में इससे कौन है, या फिर जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक।
उसके बाद खुला पासा में ओपन डाइज बहुत सरल होता है, उसको बताने के लिए बस 10 मिनट काफ़ी है, ठीक, अच्छे से बता देंगे। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सपोर्ट करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, सभी को राधे राधे।